श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप किसी बड़ी उलझन में हों या फिर आप कोई कार्य करना चाहते हों और वह कार्य पूर्ण ना हो पा रहा हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, या फिर आपके ग्रहों की दशाएं उल्टी चल रही हों, ऐसी कोई भी समस्या हो जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय करके आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय गुरुदेव ने बताया है उन लोगों के लिए जो ऐसी समस्या से परेशान हैं, जिनकी भाग्य सही दिशा में नहीं चल रही हो, जिनको अपने भाग्य की वजह से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता हो, वे बहुत कुछ सोचते हों लेकिन कुछ भी ना कर पाते हों। कभी कभी ऐसा होता हो कि वह कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हों और वह कार्य बुरा हो जाता हो। तो ऐसी अवस्था में आप इस छोटे से उपाय को करके आप देखेंगे कि आपके भाग्य में बदलाव आएगा। तो आप देखेंगे कि जो भाग्य आपका लंबे समय से साथ नहीं दे रहा था, वह भाग्य आपके साथ चलने लगेगा और धीरे धीरे आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होने लगेगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति होगी और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों उपाय के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक कच्चा सूत लेना है, जिसे आप कच्चा धागा भी कह सकते हैं। दोस्तों यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और यह उपाय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे करना है। दोस्तों शनिवार के दिन आप लेंगे कच्चा धागा। आप धागा लाल या सफ़ेद किसी भी कलर में ले सकते हैं। तो आप उस धागे को ले करके अपनी लंबाई के बराबर नाप लेंगे। पैर के अंगूठे से ले करके सर तक आप उसको नाप लेंगे। नापने के बाद आप उस धागे को मोड़ करके एक बाती नुमा तैयार करेंगे। आप बाती की आकृति में उसको अपनी हथेलियों पर मल के पतला सा तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे, एक मिट्टी का दीपक लेंगे और उस दीपक में उस धागे को, जिस धागे को आपने अपने बराबर नापा हुआ है और उसकी बाती बनाई हुई है, उसी बाती को उस दीपक में रखेंगे और अपने घर से शुद्ध सरसों का तेल डाल करके उस बाती को प्रज्वलित करेंगे। और प्रज्वलित करने के बाद आप उस इंसान के या अपने सर से, अगर आप अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने सर से आप एक बार उतारिए, और अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो आप धागा भी उसी की लंबाई का लीजिए और उसी के सर से आपको एक बार घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आप क्या करेंगे कि यह दीपक आप लेके वहाँ जाएंगे जहाँ पर आपको पीपल का वृक्ष मिले। आपको यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देना है और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, उनका ध्यान देना है। और उसके बाद आपकी जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपका कार्य है, उसका स्मरण करते हुए आपकी जो समस्या है उसको देवाधिदेव महादेव से बताते हुए, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप वहाँ पर दीपक रख देंगे और थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे। थोड़ी देर वहाँ पर बैठ कर के आप शिव जी का मंत्र जाप करेंगे। उनके शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप अपनी समस्या को बताते हुए और उसको दूर करने की कामना करते हुए देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके आप अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक हफ्ते में ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जो कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा था, या फिर जो आपकी उलझनें थीं जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, आपका मन अशांत था, या फिर आप लंबे समय से बीमार चल रहे होंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनमें आपको जल्द ही राहत दिखने लगेगा।
दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।